नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम बीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस, पेपर का पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी सीट है, कितना फीस लगता है, कितना कट ऑफ जाता है, वो सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। जी हाँ बच्चों, पिछले 2 से 3 वर्षों से हम लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो लखनऊ विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन बुलेटिन और वहां के छात्रों, जो हमारे छात्र सेलेक्टेड छात्र जो वहां पढ़ रहे हैं, उनसे रिव्यू, फीडबैक, उनसे कंफर्म करने के बाद ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 110% सही बताई जाएगी। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने आपके मन में डाउट, कंफ्यूजन है, यकीन मानिए क्लियर हो जाएंगे और डिटेल में हम इस वीडियो में सिलेबस आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्या सिलेबस है, क्या पेपर का पैटर्न है, कितना कट ऑफ जाता है, क्या फीस है और कितनी सीट्स लगती है, ये भी हम आपको बताएंगे। और हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि आप किस प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है। नंबर 1 इसकी रैंकिंग है पूरे यूपी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो एक बेहतर यूनिवर्सिटी है, एक बेहतर यूनिवर्सिटी से आप अपना ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। आइए एक एक करके हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि देखिए भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझना जरूरी है। इसलिए कि भाई पता चला कि आप फॉर्म अप्लाई कर दिए और लास्ट में पता चला कि भाई आप तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बच्चों ये होता है कि योग्यता, आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए या आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, यानी कि एडमिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे बच्चों लिखा है फैकल्टी ऑफ साइंस योग्यता एलिजिबिलिटी बीएससी मैथ ग्रुप, यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये कि बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में यहाँ पे क्या कहा गया है, इंटरमीडिएट विज्ञान गणित वर्ग। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी लखनऊ विश्वविद्यालय ये कह रहा है कि अगर आपको बीएससी मैथ लखनऊ विश्वविद्यालय से करना है तो आपका जो 12th स्ट्रीम है ना वो मैथ से होना चाहिए, यानी कि मैथ आपका होगा उस 12th में, तभी आप कर पाओगे। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 12th में जो है 12th में आपका 40% मार्क होना चाहिए, और वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका 33% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल मतलब कि 12th में मार्कशीट में ओवरऑल। और हाँ, यहाँ पे मैंने बताया ना जनरल ओबीसी है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी ऐड कर लीजिए तो आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहेंगे, अरे सर मैंने तो अभी इस बार 12th बोर्ड दिया है सर, अभी तो मेरा रिजल्ट आया नहीं है, मैंने एग्जाम दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर आप अपीयरिंग में, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, दे रहे हैं ना, तभी भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि ये मार्कशीट की बात तब आएगी जब आपका एडमिशन होगा, यानी कि काउंसलिंग के टाइम। और काउंसलिंग कब होगा, जुलाई में होगा। तो आपके पास ढेर सारा समय है, चिंता मत करिए। आप तब तक आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा और जो बच्चे पिछले साल भी पास है वो भी अपीयर है। तो मेरे ख्याल से आप समझिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लखनऊ विश्वविद्यालय की है। उसके बाद हम समझते हैं बच्चों कि भाई क्या सिलेबस, यानी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इनका डिटेल सिलेबस हम आपको टॉपिक वाइज बताएंगे, लेकिन इन 5 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेंटल एबिलिटी है, जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, और कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर। इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 11th और क्लास 12 से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 11th और क्लास 12 से रहेगा पीसीएम वाला आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला। ठीक है, डिटेल सिलेबस आइए हम समझते हैं। ठीक है, हालांकि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लेंगे, घबराइएगा मत, पहले सिलेबस समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं कहां से पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद देखिए पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न का मतलब बच्चों क्या होता है कि भाई किसी भी एग्जाम का एक पेपर का पैटर्न होता है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है। जैसे अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो आपका पेपर पैटर्न फिक्स था ना कि भाई वेरी शॉर्ट आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कितने कितने मार्क्स का, उसको बोलते हैं पेपर का पैटर्न। वैसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम बीएससी मैथमेटिक्स का पेपर का पैटर्न है, वो समझिए। उसमें देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स के आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन टाइप आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होता है ये। उसके बाद बच्चों टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट का, यानी कि ध्यान दीजिए 100 प्रश्न को 90 मिनट मिलेगा, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी।
उसके बाद देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसका क्या मतलब है बच्चों? नेगेटिव मार्किंग यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई गलत करेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आप फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि सीयूईटी या किसी और एग्जाम की तरह यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेपर का जो बच्चों मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका यह मतलब है कि जो प्रश्न इंग्लिश भाषा में लिखा रहेगा वो हिंदी भाषा में लिखा रहेगा। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी बोर्ड से, टेंशन की बात नहीं है, दोनों भाषाओं में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर आपका 200 मार्क्स का होगा। इट्स मीन कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो बच्चों तो आपको +2 मिलता है, और अगर आप कोई मार्क्स गलत, कोई आप क्वेश्चन करते हो वो गलत होता है तो 0 मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो टेंशन की बात नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। पेपर मोड में बच्चों आपका ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है, यानी कि आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, उसको भरना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सीयूईटी की तरह ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और वो भी लखनऊ शहर में जाकर के आपको पेपर देना होगा। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस है, उसे अटैच किसी महाविद्यालय कॉलेज में इसका सेंटर जाता है, तो लखनऊ शहर में ही पेपर इसका होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों वही बात है कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो +2 मार्क्स है, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम डिटेल सिलेबस की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपने अभी रिसेंटली अपना बोर्ड एग्जाम दे दिया है, अब आप सीयूईटी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो सीयूईटी के सिलेबस में क्या है कि वहाँ पे केवल 12th का सिलेबस आता है, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम बच्चों वहाँ 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। अब आइए देखिए, हम समझते हैं पूरे डिटेल सिलेबस को। यहाँ पे क्या है कि आपका मैथ में 11th कुछ क्लास में चैप्टर होगा और कुछ चैप्टर 12th का होगा, वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर सीरीज से, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सर्कल जो है, कोसाइन सेक्शन है, फिर आपका जो है इंडेफिनिट सीरीज है, रिलेशन एंड फंक्शन है, यहाँ पे आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, डिफरेंशिएशन अवकलन है, अवकलन समीकरण की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, 3D ज्योमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके बाद स्केल एंड वेक्टर है, एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, यानी कि इतने टॉपिक से आपके मैथ से प्रश्न बनेंगे। कुछ 11th के टॉपिक है, कुछ 12th के टॉपिक है। हालांकि हमारे जो मेंटोर है इसके स्पेसिफिक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, फिजिक्स के बाद आपका, सॉरी मैथ के बाद आपका ये फिजिक्स का सिलेबस, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 11th और 12th दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन की इकाई और विमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेक्टर एनालिसिस से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, सर्कुलर मोशन है, वेव एंड रे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक है, ग्रेविटेशन कैप्लर्स लॉ है, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो साउंड एंड फ्लूइड से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से, कैपेसिटर से, वैद्युत धारा से, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट से, न्यूक्लियर एटॉमिक से, सेमीकंडक्टर से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, एसएम स्पेक्ट्रम से, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक एंड इंडक्शन से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सिलेबस, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपका 11th एंड 12th से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे उसके बाद आपका मूल कॉन्सेप्ट है, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जीओसी है, हाइड्रोकार्बन है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, उसके बाद पॉलीमर है, जैविक अणु यानी कि पॉली बायोमोलिक्यूल्स है, थर्मोडायनामिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है, इक्विलिब्रियम है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इतने टॉपिक से बच्चों आपके केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएससी मैथमेटिक्स जो है इंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद देखिए ये मेंटल एबिलिटी, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग से क्वेश्चंस आपके आएंगे, जिसमें आपका नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिक टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, वाटर इमेज, क्लॉक कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस है, क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम बात है कंप्यूटर वाले सिलेबस पे, कंप्यूटर से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से, वो देखिए। इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एप्रोप्रिएशन है, कंप्यूटर शॉर्टकट की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, स्टोरेज डिवाइसेज हैं। आगे देखिए आप लोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है, वेबसाइट्स हैं, वेब ब्राउजर्स है, कंप्यूटर वायरस है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इतने चीजें पूछी जाती है। मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर का सिलेबस, डिटेल सिलेबस बता दिया है,
ठीक है बच्चों। हालांकि इसका पीडीएफ भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, बात आती है कि ठीक है सर, आपने सिलेबस बता दिया, पेपर का पैटर्न बता दिया, अब सर हमें जानना है मुझे कितना नंबर लाना होगा, कट ऑफ कितना रहता है और फीस कितनी है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों जो कट ऑफ होता है, देखिए कट ऑफ हर साल जो है आगे पीछे कम ज्यादा 19-20 होता रहता है, लेकिन आपका जो एक लक्ष्य होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए कि आपको 200 नंबर पे से 120 प्लस लेके आना है, तब आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज वेरी करता है, एससी एसटी बच्चों का थोड़ा सा कम जाता है, जनरल ओबीसी यूनिवर्स के बच्चों का थोड़ा ज्यादा जाता है, लेकिन आपको टारगेट 120 प्लस लेके चलना है, ठीक है। ये बच्चों को सीट का आंकड़ा है, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे दिया है ना, देखिए मैथमेटिक्स में क्या दिया है, यहाँ पे 437 सीटें है दिखा रहा है, और मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस सीट में 30 दिखा रहा है। इसका बच्चों मतलब ये है ना कि देखिए भाई, अब बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ते हैं वहां पे, मतलब जब आप बीएससी करेंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ फिजिक्स स्टार्ट ले लेंगे आप, या मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, तो वैसे ही कुछ सीटों का आंकड़ा है, कुछ इस प्रकार सीटें हैं, तो आप मान के चलिए कि तकरीबन जो है यहाँ पे 400 से लेकर के 500 के बीच में सीटें हैं बीएससी मैथ ग्रुप में मेन कैंपस में, ठीक है, इसके आसपास है। बाकी मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे फीस, जो कि सेल्फ फाइनेंस सीट है, तो मैं बात करूं यहाँ पे सीट की, सॉरी फीस की, तो देखिए यहाँ पे एक बेसिक फीस है जो कि पर सेमेस्टर आपको देना पड़ता है अगर ये आप कॉम्बिनेशन रहेगा तो, और यहाँ पे आपका एडमिशन के टाइम पे इतना फीस जमा करना पड़ता है। हालांकि बच्चों इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार उसको सही से देख लेना, वहां पे क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस जो सीटें हैं उसकी फीस ज्यादा है, यहाँ पे पर सेमेस्टर का फीस ज्यादा है, यहाँ पे 13,580 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। और जो है यहाँ पे जो है ये एडमिशन का टाइम भी इसकी फीस ज्यादा है, ठीक है, इतनी फीसें हैं। उसके बाद यहाँ पे ये तैयारी की बात है, लेकिन इससे पहले कुछ बच्चे हमारे सिलेक्टेड बच्चे हैं लास्ट ईयर के, इनको देख सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज में सिलेक्टेड बच्चे हमारे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मेरी पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बच्चों हमारा प्रवेश बैच शुरू हो गया डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। अगर आप हमारे कोर्स के बारे में जानना चाहें तो आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑनलाइन फुल लेंथ का टेस्ट, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बच्चों नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिलेगा, क्योंकि बच्चों लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर नहीं मिलता है, पेपर होने के बाद वहां पे जमा हो जाता है, उसके बाद स्पेशल गाइडेंस आपके एग्जाम तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप को, बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, या 6387986764 पे आप कॉल करके या मैसेज करके हमारे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मात्र बच्चों 1000 रुपए में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। वन टाइम फीस है, यानी कि एक बार आप जमा करेंगे और 2 से 3 महीने पढ़ेंगे, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। बच्चों ढेर सारे सिलेक्शन हमने दी है, तो अगर आपको भी तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने एप्लीकेशन पर लेके चलूं और आपको हम अपने कोर्स के बारे में दिखाना चाहें, तो उसको भी हम बेहतर ढंग से आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारा कोर्स इस प्रकार है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आपका कैसे किस प्रकार इंटरफेस दिखेगा और आपको कैसे परचेस करना कोर्स, ठीक है। तो ये खैर ये तो सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर की क्लासेस भी चलती है। जब आप एंट्रेंस पास कर लोगे तो बच्चों सेमेस्टर की भी तैयारी आप हमारे थ्रू कर सकते हो, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम की। तो यहाँ पे जब आप प्रवेश बैच देखो, प्रवेश बैच बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए बीसीए के लिए, प्रवेश बैच बीएससी बायो के लिए, बीएससी मैथ के लिए, ठीक है। तो बीएससी मैथ वाले पे आप जाकर देख सकते हो, हाल ही में ये नया बैच शुरू हुआ, कंटेंट पे आप देखिएगा, एकदम फ्रेश बैच है, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले ये शुरू हुआ है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। तो ये फ्रेश बैच 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ है, चाहे तो आप ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। कोई मन में अगर अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपने सिलेबस का वीडियो देखा, फिर आपको प्रिपरेशन करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, एडमिशन के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, बच्चों इन सभी के बारे में आपको सटीक और ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।